गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज हम लोग पढ़ेंगे आज हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वीराज चौहान के बारे में। ठीक है, चौहान डायनेस्टी के बारे में, पृथ्वीराज चौहान के बारे में। तो प्रतिहाराज गुर्जराज के बारे में पढ़ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एज द मेजर रूलर्स लाइक द प्रतिहाराज, पलास एंड राष्ट्रकूताज बिगेन टू डिक्लाइन, द चौहान्स रोज ऑफ द पावर। ठीक है, जैसे जैसे प्रतिहाराज, राष्ट्रकूताज और पलास जो डिक्लाइन किए, गिरे, कम हुए, चौहान पावर में आ गए। दे आर बिलीव्ड टू हैव बीन ओरिजिनली अ डिजर्ट ट्राइब फ्रॉम द वेस्ट ऑफ जयपुर। मतलब एक ट्राइबल ग्रुप था जो जयपुर के वेस्ट साइड से यहाँ पर आके राज्य करता था। इनका नाम था अजमेर, जो था ये मेन, वहाँ पर इन लोगों का राज था। ठीक है, एट इट्स पीक द चौहान एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम द हरियाणा टू अजमेर, फ्रॉम जयपुर टू द जोधपुर इन द वेस्ट। जयपुर से जोधपुर वेस्ट में चौहान लोग का कब्जा, राज, हरियाणा से लेके अजमेर तक। द बेस्ट नोन चौहान रूलर वॉज द लेजेंडरी पृथ्वीराज चौहान हु एक्सटेंडेड द थ्रोन इन AD 1177। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान कब आए थे? AD एनो डोमिनी, याद है ना? 1177 यानी 1177 AD में आए थे। ठीक है, पृथ्वीराज वॉज अ ब्रेव वॉरियर. His life has been immortalized by the poet चांद बरदाई. ठीक है, उनके पोएट, एक पोएट थे चांद बरदाई, उनके द्वारा इमोर्टलाइज्ड कर दिया गया था। उनके इमोर्टलाइज मतलब अमर, हमेशा के लिए अमर कर दिया गया। ऐसा कथा, ऐसी कहानी, ऐसे चरित्र के बारे में लिखा गया जो कभी मिट नहीं सकता है, हमेशा चलेगा, हमेशा सुना जाएगा, हमेशा कहा जाएगा। वो थे पृथ्वीराज चौहान। In the poem, Chand Bardai describes how Prithviraj Chauhan loved and abducted the daughter of the Raja Jayachandra of the Kannauj. कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी से वो प्रेम करते थे, उनसे शादी हुई थी। ये सब के बारे में कहानी लिखा गया है। In AD, पृथ्वीराज चैलेंज्ड, AD 1191 में पृथ्वीराज चैलेंज्ड and defeated Muhammad Ghori, the Turkish invader, in the first battle of the Tarain. The following year, however, Prithviraj was defeated by the Ghori in the second battle of the Tarain. This battle is believed to be, मतलब देखो दो बैटल हुआ तराइन में। एक पहला बैटल जो पृथ्वीराज चौहान जीत गए, दूसरा बैटल जो मोहम्मद गौरी के द्वारा वो हार गए थे। टर्निंग पॉइंट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द इंडिया एज द मुस्लिम्स रूल इन इंडिया वॉज फाउंडेड। उसी समय मुस्लिम रूल पहली बार इंडिया में असली में पाया गया था, बना था, क्योंकि सेकंड टाइम में हरा दिए थे। अगर वो फर्स्ट टाइम में मोहम्मद गौरी को मार देते जान से तो आता ही नहीं फिर से, मगर क्योंकि नहीं मारे, रूल्स रेगुलेशन और तरह तरह का बात, आ गया वापस, हरा दिया, किया राज। 500 साल से ऊपर मुगल लोग का राज था। चलो आगे बढ़ते हैं। परमाराज, परमाराज, द परमारा डायनेस्टी, दैट इज द राजपूत्स, राजपूत के बारे में बात हो रहा है, रूल्ड द रीजन अराउंड मालवा फ्रॉम 10th to the 12th century। 10th से 12th सेंचुरी तक मालवा पे किसका राज था? राजपूत लोग का, परमारा डायनेस्टी कहते हैं। ठीक है, द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज राजा भोज। राजा भोज जो थे वो सबसे फेमस रूलर थे इस डायनेस्टी की, हु रूल्ड फ्रॉम 1010 to 1060, मैंने 50 साल के करीब राज किए थे। द कैपिटल ऑफ द परमाराज वॉज एट द धार, एट धार, धार नाम का उनका जो कैपिटल था, राज्य का जो मुख्यालय होता है वो कैपिटल। ठीक है, द परमाराज रूल्ड टिल AD 1305 व्हेन मालवा वाज कॉन्कर्ड बाय द अलाउद्दीन खिलजी एंड द सुल्तान ऑफ दिल्ली। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मालवा को ये कर लिया गया, कब्जा कर लिया गया। अलाउद्दीन खिलजी कब्जा कर लिया 1305 के AD, 1305 AD में। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग समझें तो ही इज़ नॉट टू बी कन्फ्यूज्ड विद द भोज ऑफ द प्रतिहारा डायनेस्टी। भोज वॉज अ फिलोसोफर एंड अ प्रोलिफिक राइटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन AD 750 द पीपल ऑफ द बंगाल इलेक्टेड वन गोपाला एज देयर रूलर। His son Dharmapala founded the Pala dynasty under the Dharmapala, and his son
Devapala, the Pala kingdom grew to include present day Bengal, Bihar and parts of Odisha. तो क्या हुआ कि 750 एडी में क्या हुआ कि बंगाल में गोपाला नाम के एक रूलर को चुना गया। वो रूलर क्या, उनका बेटा क्या किया, धर्मपाला नाम था, ठीक है, वो पाला डायनेस्टी बनाया और धर्मपाला में और भी लोग को घुसाया समझाया, ठीक है। उस पाला डायनेस्टी का हिस्सा बना बंगाल, बिहार और उड़ीसा का भी कुछ हिस्सा। वन ऑफ द लैटर पाला किंग्स, दैट इज महिपाला जिन्हें कहते हैं, वॉज डिफीटेड बाय द चोला किंग राजेंद्र चोला इन AD 1023। द पालाज वेयर बुद्धिस्ट्स, पालाज को बुद्धिस्ट्स माना गया है। दे वेयर द लास्ट मेजर इंडियन डायनेस्टी टू एम्ब्रेस बुद्धिज्म। सबसे लास्टली जहाँ पर जाके बुद्धिज्म लोग राजा बने थे, बुद्धिस्ट लोग जो बुद्धिज्म फॉलो करते हैं वो लोग राजकीय थे, वो लास्ट डायनेस्टी यही लोग था, पाला डायनेस्टी था, ठीक है। द यूनिवर्सिटी ऑफ द नालंदा द बिहार वॉज रिवाइव्ड बाय द पैट्रोनेज ऑफ द पालास। पालास के द्वारा ही बिहार के यूनिवर्सिटी नालंदा का रिवाइवेशन हुआ था। धर्मपाला एस्टैब्लिश्ड द फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एंड कॉलेज एट विक्रमशिला। विक्रमशिला में एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री कॉलेज बनाया गया था। आफ्टर द फॉल ऑफ द पालास, पालास का जब गिरना हुआ, डिक्लाइन हो गया 12th AD सेंचुरी में, तो सेना डायनेस्टी रूल्ड ओवर द बंगाल एंड ईस्ट अंटिल AD 1245। यही तक हुआ।